हेलो एवरीवन, राउंड 2 की सीट एलोकेशन आज आपको अपने पोर्टल पे दिख जाएगी। थोड़ा-सा डिले चल रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगी राउंड 2 को लेके। अभी देखो, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट किया था ना, वैसे ही राउंड 2 सीएसईएस स्कोर कैटेगरी कॉलेज आपका अपग्रेड होगा तो यहाँ पे चॉइस दिख जाएगी कि आपका पहले मान लो 50 चॉइस था, तो अब आपको 38 चॉइस मिल चुकी है। यहाँ पर आपको अगेन एक्सेप्ट का बटन क्लिक करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एलोकेशन। इसके बाद फिर से कॉलेज के पास ये डॉक्यूमेंट जाएगा। अब आपका जो अपग्रेडेड कॉलेज है उसके पास आपका डॉक्यूमेंट जाएगा, वो वन बाय वन सबका वेरीफाई करेंगे, तो किसी का जल्दी हो जाएगा वेरिफिकेशन, किसी का लेट होगा। वेरीफाइड में कन्वीनर होगा। जैसे ही प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया आपका डॉक्यूमेंट, आपको ऑप्शन आ जाएगा फी पेमेंट। फीस पेमेंट में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें फिर से पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपका बैलेंस एडजस्ट होता जाता है। लास्ट राउंड में आपने जितना भी अमाउंट पे किया है ना, इन केस अगर फीस ज्यादा है इस कॉलेज की, तो आपको वो डिफरेंस अमाउंट, अगर 5,000 ज्यादा है, 2,000 है, जितना भी होगा, तो वहां पे आपको यहीं पे सिर्फ वो डिफरेंस अमाउंट पे करने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट फीस दोबारा नहीं पे करनी होती है। इन केस इस कॉलेज की फीस कम होती है आपकी, तो जो आपका डिफरेंस अमाउंट है ना, वो आपका रिफंड आ जाता है उसी बैंक अकाउंट में जो आपने सीएसईएस फेज 1 में डाला था। ठीक है, तो अकाउंट डिटेल अच्छे से डालना था, इसीलिए आपको रिफंड उसी में आएगा सारा। गलती कर देते हो तो एक फॉर्म भी अलग से फिल करना पड़ता है अकाउंट डिटेल्स दोबारा वो रिफंड के लिए। जैसे ये फी पेमेंट वाला डिफरेंस अमाउंट एडजस्टेड अमाउंट करोगे, तो ये आगे भी एडजस्ट, अभी ये सिर्फ एक बार नहीं, अभी अपग्रेड राउंड भी आएगा, आगे भी बहुत सारे राउंड्स होंगे, तो उसमें भी एडजस्ट होता 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 जाएगा। फीस सिर्फ आपको फर्स्ट राउंड में ही पूरी पूरी भरनी थी, अब सिर्फ बैलेंस अमाउंट एडजस्ट अमाउंट करना है। जैसे ही करोगे फिर से आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। अभी जो सस्पेंडेड था ना, कैंसिल एडमिशन, विथड्रॉ ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जब आपका राउंड निकलता है ना, तो बीच में सस्पेंड हो जाती है ये सारी बटन। अब वापस से इनेबल हो जाएगी। आप फर्स्ट राउंड वाले भी एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं इफ यू वांट सो। एंड अप्लाई फॉर अपग्रेड करना है, आगे राउंड में जाना है तो अप्लाई कर देना। फ्रीज मतलब सेकंड राउंड में आप ये कॉलेज एक्सेप्ट करके अब इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप वो कर देना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आगे फर्दर अपग्रेड राउंड का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, क्योंकि ये निकालेंगे तब जब आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब 28 को ये देख रहे होंगे कि अच्छा कितने बच्चों ने विड्रॉ कर लिया, कितने बच्चों ने अप्लाई फॉर अपग्रेड कर दिया, फ्रीज कितना हो गया, हमारी सीट कितनी। फ्रीज वाले तो कंफर्म एडमिशन है, अब उनको तो वही कॉलेज ज्वाइन करना है, तो वो सब देख के अब ये बनाएंगे, चार्ट प्रिपेयर करेंगे कि आपकी वेकेंट सीट कॉलेज वाइज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेजेस है, यहाँ पे कोर्सेज लिखे हुए हैं, उसमें कितनी सीट बची हुई है। एंड यू वोंट इमेजिन, इवन नॉर्थ कैंपस में मिरांडा, हंसराज, हिंदू में भी वेकेंट सीट बचती हैं, स्पेसिफिकली फॉर साइंस स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीट्स वेकेंट करते हैं, एंड वहां पर आपको 3 से 4 सीट्स हर कोर्स में जरूर से जरूर ही दिख रही होगी आपको। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि यार हमारा अपग्रेड नहीं होगा, हम फ्रीज कर देते हैं। गो फॉर अपग्रेड, कोई इशू नहीं है, आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो। आप ओरिएंटेशन इवन अटेंड कर सकते हो अगर आपने फीस पेमेंट करी हुई है। ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली। तो जैसे आप नेक्स्ट राउंड आ जाए, आपका ये 28 खत्म होगा, पूरा सब कुछ, लास्ट डेट है पेमेंट करने की 28, खत्म करोगे, आगे के ऑप्शंस आपको बता दिए जाएंगे, पूरा स्केड्यूल आउट हो जाएगा कि अपग्रेड राउंड कब होना है, कितना टाइमलाइन है, सब कुछ पता चल जाएगा जस्ट आफ्टर 28। ठीक है, वेकेंट लिस्ट कब आएगी, ये सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, 28 को नोटिस आपका डेफिनेटली आ रहा होगा, तो उसमें आपको बस वेकेंट लिस्ट देखना है। प्रेफरेंस शीट चेंज नहीं करनी है, वेकेंट लिस्ट के बेसिस पे प्रेफरेंस शीट चेंज नहीं होती है, एज इट इज रखोगे। क्योंकि अब मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड भी होता है, बट देर इज 2 अपग्रेड राउंड ऑल्सो। लास्ट ईयर एक अपग्रेड राउंड यहाँ पे हुआ था सेकेंड राउंड के बाद, एंड एक अपग्रेड राउंड जब फाइनल आपका थर्ड राउंड मिड एंट्री हो गया था, उसके बाद आया था एक अपग्रेड राउंड। अब इन 5 राउंड में, जिसमें से 3 आपका जिसको कोई एलोकेशन नहीं मिली है उसके लिए है, और अपग्रेड उसके लिए है जिसको कोई एलोकेशन मिल गई है, अच्छे कॉलेज के लिए अपग्रेड करना चाहता है। इन 5 में भी एडमिशन नहीं मिल पाता है ना आपको, उसके बाद अगर वैकेंट सीट बचती हैं, जो कि बचती हैं, मैंने आपको बताया साइंस साइड में बहुत सारी वैकेंट सीट बचती हैं, इवन इन नॉर्थ कैंपस में बचती हैं, तो निकालता है वो स्पॉट राउंड। एंड आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इवन इफ यू विड्रॉ योर एडमिशन, फिर भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो विड्रॉल के बाद भी। ठीक है, तो अब लेकिन थोड़ा सा रिस्की है कि आपको यहाँ पे सीट मिली हुई है, आप विड्रॉ कर रहे हो उससे, एंड अगेन स्पॉट राउंड में मिलेगा नहीं मिलेगा, देयर इज नो सर्टेनिटी। तो ये वाला काम थोड़ा ध्यान से ही करना। अगर आपको यहाँ पे कुछ एलोकेशन मिल गई इन 5 राउंड में, तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, स्पॉट राउंड में नहीं। बट अगर नहीं मिला है तो ठीक है, आपको नहीं मिला है, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको दुख तो नहीं होगा ना एटलीस्ट, कि पहले भी कुछ नहीं मिला था, यहाँ भी नहीं मिला। इन केस आपको इस राउंड में कुछ मिला हुआ है, स्पॉट में ना मिले, तो वो दुख ज्यादा होगा आपको। तो ये वाली चीज थोड़ी सी रहती है, बाकी आप रिस्क ले सकते हो। तो स्पॉट में कुछ अच्छी एलोकेशन भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं, इवन नॉर्थ कैंपस तक भी मिल जाते हैं स्टूडेंट को स्पॉट राउंड में, यस, स्पेसिफिकली टू साइंस स्टूडेंट। अब फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना वेकेंट लिस्ट देखेगा कि स्पॉट राउंड कराने के बाद भी हमारे पास वेकेंट सीट बच गई, तो वो कराया था लास्ट ईयर मॉप अप राउंड, जो कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे था, जिनके भी 90% से अबव
मार्क्स थे 80% 90%, उन्हें मॉप अप में एडमिशन मिल गया था। ऑब्वियसली नॉट इन नॉर्थ कैंपस, उसकी सीट्स फिल हो गई थी। मॉप अप में मोस्टली आपको ऑफ और साउथ कैंपस की सीट्स मिली हुई थी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे पूरा स्केड्यूल आपको इसी वेबसाइट पर दिख जाएगा, तो आप चेक भी कर सकते हो, चेक करते रहना सारा स्केड्यूल, मैं खुद भी चैनल पे बता दूंगी। और राउंड 2 में जो भी एलोकेशन मिली है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी ऑल द बेस्ट, यू गाइस कैन जॉइन योर कॉलेज। 28 से ओरिएंटेशन सबकी स्टार्ट है, स्केड्यूल देख के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जब आपका फाइनल कॉलेज होगा, आई विल सजेस्ट तब ज्वाइन करना जो आउटसाइड दिल्ली है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब